जय श्री कृष्णा। वेलकम टू भागवत गीता सीरीज। आज हमारा सीरीज का डे 3 है और आज हमने पढ़ा है कि भागवत गीता का मम्र भगवत गीता में ही वे है। मतलब कि भागवत गीता को पढ़ने का तरीका भागवत गीता में ही लिखा हुआ है। और यदि हमें किसी औषधि का सेवन करना है तो हमें उस पर लिखे हुए नियमों का पालन करना होगा। ऐसे ही उसी तरह यदि हमें भागवत गीता को पढ़ना है तो हमें उसमें लिखे हुए नियमों के पालन करके ही उसे पढ़ना है। जैसे कि भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को भगवान ही बताया गया है। तो जब तक हम अपने दिमाग में चीज नहीं रखेंगे कि श्री कृष्ण भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है, वे सिर्फ कोई आम पुरुष नहीं थे। यहाँ पर भगवान भगवान यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सूचित करते हैं भगवत गीता का है ये योग, यानी भागवत गीता सबसे पहले जो इसका योग है वो सर्वप्रथम सूर्य देव को बताया गया था। सूर्य देव के बाद इसे मनु को बताया गया। मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इक्ष्वाकु के बाद ये गुरु गुरु परंपरा बनी आ रही है। गुरु परंपरा के चलने के और कालांतर के कारण, कालांतर यानी काल समय के कारण, जैसे कोई बात होती है हमने किसी को बताई, किसी ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तो उसमें टाइम लगता है। तीसरे के बाद मान लो जब वो फाइनल बंदे तक वो बात पहुंचेगी तो वो बात पूरी नहीं होगी। ठीक है, मैंने कुछ बताया, दूसरे ने कुछ और लगाया, तीसरे ने कुछ और लगाया, तो चैन के हिसाब से वो टूटती रहती है, तो वो बात पूरी अच्छे से पता नहीं लगती। इसी प्रकार से भगवत गीता सबसे पहले सूर्यदेव को बताई गई थी, लेकिन कालांतर यानी समय सीमा के कारण वो अर्जुन तक बातें आधी अधूरी पहुंची। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण को वो बातें यानी भगवत गीता को फिर से अर्जुन को कुरुक्षेत्र में सुनाना पड़ा। 5 अवस्थाएं बताई गई हैं कि हम किस किस अवस्था में भगवान के भक्त हो सकते हैं। पहला हो गया, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। मान लो कोई व्यक्ति है, पूरे जीवन उसने कोई दान पुण्य नहीं किया है, हमेशा उसने गलत काम करे हैं, लेकिन जब उसका अंतिम समय नजदीक आया तो उसने आखिरी समय में जब उसका हाथ पैर भी काम करने बंद हो गए, उसने भगवान का नाम लिया और वो परम धाम को प्राप्त हो गया। दूसरा हो गया, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। सक्रिय अवस्था यानी मैं हूँ, आप हाथ पैर ठीक है, कोई नहीं है, फिर भी हमें किसी ने ज्ञान दे दिया और हम भगवान की परम भक्ति के लिए आगे बढ़ चुके हैं। कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। सखा यानी दोस्त, मित्र, जैसे कि श्री अर्जुन थे, भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे, तभी उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त किया। कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है। माता या पिता के रूप में ऑलरेडी आपको पता है यशोमती मैया, जो यशोदा जी थी, वो उनकी असली माँ तो थी नहीं, पर उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था। तो माँ तो माँ होती है, जिसने खिलाया पिलाया वही माँ। तो वो इस तरह से वो इनकी भक्ति। 5 आए, कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। 5वां पॉइंट ये है, दंपति या प्रेमी का अर्थात जैसे श्री राधा थी श्री कृष्ण की भक्त, आज भी उनका नाम है। ठीक है, वो किसी गलत तरह से नहीं जोड़ा जाता, वो इसी में यहाँ प्रेमी भी थी और उनकी भक्त भी, सबसे बड़ी भक्त बताया जाता है उन्हें। तीसरे पॉइंट में इसी चीज का व्यय है, मैंने आपको ये बता दिया है। अगर मैं इससे ज्यादा आपको डेली बताता हूँ तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। बने रहो, धीरे 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 ऐसे ही बताते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।